रामनगरी अयोध्या में आस्था और प्रतिष्ठा का अनोखा संगम देखने को मिला, जब प्रख्यात उद्योगपति और राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे। नथवानी वर्तमान में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद है और इससे पहले 2008 से 2020 तक झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही वह रिलायंस इंडस्ट्रीज में कारपोरेट मामलों के निदेशक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन पूजन किए और देश की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। उनके आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह दौरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा रहा, बल्कि अयोध्या के बढ़ते राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व को भी रेखांकित करता है। रामनगरी में उनके आगमन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और इसे अयोध्या के विकास और बढ़ती प्रतिष्ठा के रूप में देखा जा रहा है। बहुत अद्भुत दर्शन था और 5 साल में 6 साल में जो मंदिर का निर्माण हुआ और ये हमारी सबकी आस्था का विषय था। बहुत साल पहले एक बार मैं यहाँ अशोक सिंघल जी थे, उसके साथ मुझे आना मौका मिला था और आज मैं आया हूँ। और ये पूरा जो निर्माण कार्य हुआ ये हमारे और कोई नहीं परंतु हमारे जो बड़ा प्रधान मोदी जी है, उनकी दृष्टि, उनका विजन से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। इतना बड़ा कैंपस, कई जगह पे उनका नाम नहीं है, तो उनका नाम तो होना चाहिए, बट वो नाम नहीं है। जो भगवान का जो दर्शन हुआ है और चारों दिशा में जो जो आकृति हुई है भगवान की और जो निर्माण हुआ है, ये मेरे लगता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना है। बाकी हमने बहुत मंदिर देखे हुए हैं, पर मैं किसी मंदिर के तुलना नहीं देता हूँ, परंतु राम मंदिर में इधर आए ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम पूरे परिवार के साथ आए, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल जिसे लेकर पूरे देश में सियासत तेज है, उस पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और बस्ती से सांसद रामप्रसाद चौधरी ने महिला आरक्षण बिल पर जो बयान दिया है, उससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। अब महिला आरक्षण बिल गिर गया है। लोकसभा में 2023 में पास भी हुआ था सर्वसम्मति से, लेकिन अब बात उस समय भी हुई थी पिछड़ी महिलाओं के लिए। आज भी वही बात हो रही है, पिछड़ी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, उनको भी जगह सम्मान दिया जाए इस आरक्षण में। और क्या कहना चाहेंगे, महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, लेकिन उसमें पिछड़े समाज की महिलाओं को भी जगह मिलना चाहिए। सुना आपने, सांसद रामप्रसाद चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में तो है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ जरूरी संशोधन भी किए जाने चाहिए ताकि ये बिल और अधिक प्रभावशाली और न्याय संगत बन सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी मिलना समय की मांग है और ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिल में सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुधार जरूरी है। अयोध्या में उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो चुकी है। सपा सांसद का यह रुख एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण के समर्थन को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी ओर बिल के वर्तमान स्वरूप पर भी सवाल खड़े करता है। परशुराम जयंती के अवसर पर अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम उस वक्त राजनीतिक रंग में रंग गया जब भाजपा के पूर्व केसरगंज सांसद मन से आरक्षण व्यवस्था पर खुलकर बोलते हुए नजर आए। ब्राह्मण समाज के मंच पर पहुंचे क्षत्रिय नेता के तीखे तेवर ने माहौल को गरमा दिया। अपने संबोधन में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो पिछड़ा बनाया गया, कुछ लोगों को पिछड़ी कास्ट में डाला गया, ये बहुत गलत फार्मूला लिया गया। ये फार्मूला ही गलत है। जिनको पिछड़े में होना चाहिए, जैसे निषाद समाज, जैसे एक राणा बिरादरी, ये केवल नदियों के किनारे बसते थे, शिकार पर या सेवा पर इनका काम चलता था। आज तमाम ऐसी जातियां हैं
तमाम ऐसी जातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी है, और वही जातियां गुजरात में अगड़ी है। तमाम ऐसी जातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी है और हिमाचल में अगड़ी है। अभी 3 दिन पहले मैं दिल्ली से अयोध्या आ रहा था। बगल में मेरे एक राज्यसभा की सांसद बैठी थी। हम नहीं जानते थे, वो जानती थी। वो उठ करके आई। ये 3 दिन पहले की बात है। चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं। हमने उनका नाम पूछा तो उनके आगे गोस्वामी लिखा था, गोस्वामी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए भाई कि आप वहां पिछड़ी में आती है कि अगड़ी में आती है? कहीं नहीं, वहां हम अगड़ी में आते हैं। तो मैं पहली बार इस विषय पर बोल रहा हूं आपके सामने। ये किस फार्मूले से किसी को पिछड़ा बनाया गया, किसी को अगड़ा बनाया गया? एक व्यक्ति हिमाचल में अगड़ा है, एक व्यक्ति गुजरात में अगड़ा है और वही उत्तर प्रदेश में पिछड़ा है, और पिछड़े में भी भेदभाव। तो मेरा आरोप है कि उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए भेदभाव किया, भेदभाव किया। समय आएगा, देखा जाएगा। लेकिन आज ये बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है कि जिनको आवश्यकता है, जिनको मदद की जरूरत है, मदद उन तक नहीं पहुंच रही। बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान ने साफ कर दिया है कि कुछ वर्ग आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुके हैं, जबकि कई लोग आज भी पीछे छूट रहे हैं, जिस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा फिर से एक बार चर्चा में है। अयोध्या जैसे संवेदनशील और प्रतीकात्मक स्थल से दिया गया यह संदेश आने वाले समय में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। महिला आरक्षण बिल सदन में पास न होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम मन की बात महिला आरक्षण पर अपने दावे पेश करते हुए नजर आए हैं, जिसे सुनने पहुंची महिलाएं एक साथ दिखाई दी। आपको बता दें, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी के आवास पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है। तो वहीं महापौर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि महिलाओं के आरक्षण और मिलने वाली बड़ी सुविधाओं के विरोध में वह कार्य कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं महिला आरक्षण? देखिए, महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जिस तरह दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में 2/3 बहुमत नहीं मिला, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी ने साजिश करके इस बिल को गिराने का काम किया, वह नारी शक्ति पूरे देश की देख रही है। और आज प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से कहीं ना कहीं हम सबको यह हिम्मत मिली है कि वह दिन दूर नहीं है जब विधायिका में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां सदैव से इन सब चीजों के विरोध में रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया तो कहा ही करते थे कि लड़के हैं, इनसे गलतियां हो ही जाती हैं। तो एक प्रकार से नारी विरोधी इनका सदैव रुख रहा है, इनका चेहरा रहा है, और आगे भी इस तरह के यह चीजें करते रहे कि महिलाओं का समाज में आना जाना न रहे। समाजवादी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल को लोग भूले नहीं है कि कैसे महिलाएं सुरक्षित हुआ करती थी, कैसे उनका चौक चौराहों पर निकलना दूभर हुआ करता था। तो एक पुरुषवादी, वर्चस्ववादी, महिला विरोधी मानसिकता के साथ राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, और आज वो भले वो साजिश षड्यंत्र में सफल हो गए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसकी विधायिका में भी उनका समुचित प्रतिनिधित्व होगा। हमारे नगर निगम के बोर्ड में उनका समुचित प्रतिनिधित्व है, और महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर किस तरह से हम लोग महिलाओं के पक्ष में फैसला लेते हैं, समाज हित में फैसला लेते हैं, उसका मुझे बहुत व्यवहारिक अनुभव है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की स्थितियां देश की संसद में और विधायिका में नहीं बनती। विपक्ष लगातार इस पर सवाल भी खड़ा किए बड़ा, और उसने बड़ा काफी विरोध भी किया है महिला आरक्षण। मैं कहता हूँ, शुरू से एक बार तो बिल फाड़ा ही था इन लोगों ने। संसद के फ्लोर पे आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय लालू यादव जी की पार्टी ने उस समय बिल फाड़ा था, बिल पास नहीं होने दिया था। कभी ये कहते हैं कि परकटी महिलाओं का इससे भला होगा। आज पढ़ी लिखी सुसंस्कृत सुसभ्य जो महिलाएं समाज में आगे आ रही, समाज
इतना ही नहीं, राजलक्ष्मी त्रिपाठी ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा इस बिल को मोदी जी पास करना चाह रहे हैं और इस बिल से विपक्षियों की कुर्सी हिलते हुए दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी तो इसको पास कराना चाह रहे थे। जो पुरातन सोच की पार्टियां हैं, सपा, कांग्रेस या टीएमसी, इन लोगों को अपनी सीट, अपनी कुर्सी हिलते हुए दिख रही थी महिलाओं के आने के बाद, या इनकी जो राजनीति है वो कहीं बंद होती दिख रही थी। इस कारण से शायद इन लोगों ने इस बिल को नहीं पास कराया। हमारी समझ में तो यही आता है, और ये आधी आबादी अपनी सीट, अपना हक लेके रहेगी। जिस तरह से महिलाएं भी आगे आई हैं, ये जब संसद में पहुंच जाएंगी तो हमें लगता है कि इनके हितों की चर्चा ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए बिल पास होना बहुत जरूरी है, और हम लोग मोदी सरकार का हाथ और मजबूत करके इस बिल को पास करा लेंगे अगली बार, ऐसा हमारा दावा है। अरे हम लोग ये नहीं सोचे थे कल बिल पास नहीं हो पाएगा। हम लोग तो कल्पना हम कर रहे थे परसों संसद देख के कि ऐसे कैसे लगेगा संसद, इतनी महिलाएं जब इसमें बैठेंगी, 33% महिलाएं उसमें, लेकिन नहीं पास हो सका। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।